बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राण था प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी की मैं सुंदर साथ जी, हम अपने परमहंस श्री गोपाल मुनि जी की तो सुंदर साथ जी कहाँ प्रसंग आ गया कि किस तरह से हमारा फूलपुर भैया में मंदिर की स्थापना होती है ना। क्योंकि अब काफी यहाँ पर भीड़ भी होने लगी है ना। दिन रात चर्चा श्रवण होने लगी और काफी सुंदर साथ यहाँ पर एकत्रित भी होने लगे। तीनों ही सृष्टि होने लगी, जीव भी, ईश्वर भी और ब्रह्म सृष्टि भी, है ना। देखा देखी में जीव भी चलता है। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे जागृति होती गई वैसे वैसे महाराज जी की सेवा में भजन कीर्तन और कथा चर्चाओं में सुंदर साथ की भीड़ बढ़ने लगी। अब देखिए यहाँ पर, अब बाहर गांव से भी महाराज जी के दर्शन को सुंदर साथ आने लगे। जब पूरे आसपास के सारे गांव जो भी पीछे बताए, तो इन सारे गांव में चर्चा होने लगी। तो हर एक के अंदर ये होता है कि चलो भाई हम भी दर्शन करें। क्योंकि पहले देखो ना, पहले ज्यादा जिज्ञासा थी अब की अपेक्षा, क्योंकि अब तो इतना डिजिटल में हो गया है कि भाई कोई भी चीज मिलती है तो बाहर जाने में तो कम इच्छा करती है लोगों की कि भाई वो चीज घर पर मिल रही है। लेकिन पहले तो कोई साधन नहीं था। और हालांकि ऐसे परमहंस आए हुए हों, कुछ चमत्कारिक लीला देखी हो तो चमत्कार के पीछे तो देखो कैसे दौड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर काफी भीड़ होने लगी। तो अब देखिए सुंदर साथ के दिल में जो सेवा भाव होती है, तो महाराज श्री नहीं कह रहे, यहाँ पर जो तीन मुखिया थे ना, अभी पीछे आया होगा सुंदर साथ जी, तो उनमें से एक थे गहबर साहा मिश्र। ध्यान देना, जो तीन सुंदर साथ का नाम आया था, जो तीन मुखिया थे जो जंगल में बैठे हुए थे कि जब तक हमें वे नहीं दिखाई देते तब तक हम वापस जाएंगे ही नहीं, है ना। तो इनमें से सुंदर साथ जी कौन कौन थे, फिर नाम ले रहे हैं। द्वारिका प्रसाद मिश्र, श्री मनबोध मोहन सिंह और श्री गहबर साहा सिंह मिश्र। तो ये गहबर साहा मिश्र के दिल में आया भाव, अरे महाराज श्री कब तक कुटिया में बैठे रहेंगे, आने वाले सुंदर साथ की व्यवस्था कैसे हो, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे के अंदर देखिए सुंदर साथ जी कितना भाव है कि हर एक चीज की व्यवस्था देगा। कराने वाले धामधनी है, लेकिन परमहंस जी ने नहीं कहा, उनके दिल में स्वतः आ गया। तो वे हाथ जोड़कर विनती करते हैं और कहते हैं कि महाराज श्री अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कर लिया जाए, ताकि जो आने वाले सुंदर साथ हैं, है ना, यहाँ कुछ रहते भी हैं तो उनकी जो व्यवस्था सुचारू रूप से चले, कोई उनको मुश्किल ना पड़े। तो ऐसे भाव को सुनकर तो ब्रह्मा जी ने उनको अनुमति कि भाई अगर तुम्हारी इच्छा है मंदिर की स्थापना करने की, क्योंकि अभी तो चर्चा सुनने थे, कोई सेवा पूजा कुछ भी नहीं पधराई गई थी। तो जैसे उन्होंने विनती की तो परमहंस जी ने उनको कह दिया कि जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन अब गहबर शाह सिंह जी क्या कहते हैं कि आप, जो उनके पास एक छड़ी होती थी सुंदर शाह जी, है ना, तो उस छड़ी से उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने कहा गहबर शाह मिश्र ने कि आप यहाँ का जो मतलब मंदिर की स्थापना होनी है तो उसका आप रकबा तय कर दीजिए। रकबे का मतलब एरिया, है ना, कि कितनी जगह में हमारे मंदिर का निर्माण होना है, कहाँ पर क्या चीज बननी है, वो चीज आप हमें निर्धारित करके बता दीजिए। अपनी मर्जी नहीं चलाए, ध्यान देना, हर बात में सतगुरु महाराज जी से परमिशन दे, मंदिर की स्थापना के लिए भी और अब रकबा बनाने के लिए। तो सुंदर साथ जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि परमहंस महाराज जी ने क्या किया, अपनी शुभ घड़ी से अपनी लकड़ी से मंदिर के लिए एक बाउंड्री, एक रकबा तय कर दिया कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी जो फूलपुर भैया में आज भी है, उस मंदिर की स्थापना हुई और ये उनका निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो ये सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो परमहंस महाराज जी कहाँ पर गए, पद्मावतीपुरी धाम, और वहां से क्या लेकर आए, सेवा पूजा। ध्यान देना, सेवा पूजा लेकर आए और मंदिर में स्थापना कर दी। तो वो सन कह रहे सुंदर साथ जी, विक्रम संवत 1861, विक्रम संवत 1861
यानी अब लगाए, अब सन 2080 चल रहा है विक्रम संवत। अगर इसमें देखे तो सुंदर साथ जी ये पड़ता हमारा 219 वर्ष पूर्व, यानी अब से लगा 219 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की गई। और यहाँ पर सुंदर साथ जी अब ये विचार उठेगा कि सेवा पूजा क्यों लेकर आए? यहाँ पर सेवा पूजा लिखी है ना, क्योंकि पहले जो हमारी तारतम वाणी थी जिसके 14 भाग है, ये हस्तलिखित थी, तो ऐसी कंप्यूटराइज्ड नहीं थी, और ना ही कहीं रखने का अधिकार था। देखिए, वही पद्मावतीपुरी धाम मेन मेन मंदिर में होता था पूरे 14 भाग। और यहाँ पर जब महाराज श्री खुद लेकर आए ना, तो केवल सेवा पूजा लेकर आए और उसको रुमाल में लपेट कर वहां पधरावनी किए और आरती सेवा पूजा प्रारंभ कर दी वहां की। सुबह के सेवा पूजा, शाम की सेवा पूजा, ये सब वहां पर भोग लगाना, सब कुछ सेवा शुरू कर। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, उस समय केवल सेवा पूजा थी। और वर्णन आता है कि जो अभी भी सुंदर साथ जी में उनके उसमें भी सुना कि जो इनका जो मंदिर है ना वहां पर पद्मावतीपुरी धाम से पुरानी साला जिसको कहते हैं, वहां पर भी अभी एक, जैसे गोटा कहते थे एक भाग, जैसे 14 भाग है ना हमारे छोटे छोटे भाग, तो कभी भाई सारा न देकर एक भाग दे दिया, यह सेवा पूजा पधरा ली गई। तो अभी भी यहाँ पर सेवा पूजा की जगह एक एक गोटे का ही भाग पधरा है, वह पूरे स्वरूप साहिब नहीं है। मेड़ता में भी यही सुना है सुंदर साथ जी, पुरानी साला में भी, और फूलपुर भैया में भी अभी गोटा ही है, चाहे वो कोई सा भी गोटा हो, चाहे सिंगार का है उसका, पूरे 14 भाग नहीं। तो उस समय सुंदर साथ जी ये देखिए, पहले इतना एक प्रतिबंध लगा हुआ था कि भाई तुम इस वाणी को मतलब घर में नहीं ले जा सकते, है ना, तुम्हारी सेवा पूजा नहीं कर पाओगे, वो भंग हो जाएगी, तुम्हें दोष लगेगा, ऐसे डरा दिया जाता था। जैसे अब ये कुरान को डराते हैं कि अरे तुम पाक हुए बिना कुरान को नहीं छू सकते, दोष लगेगा। अरे तुम कुरान को हिंदी नहीं बता सकते, अगर एक शब्द भी गलत बोल दिया तो पाप लगेगा तुम्हें, गुनाह हो जाएगा तुम्हारे से। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी वाणी को भी कहा जाता। लेकिन धामधनी की मेहर से अब देखिए घर घर में, अपने सौभाग्य समझिए, धामधनी साक्षात हमारे घर में अपने 14 अंगों से विराजमान। और जबकि यहाँ मेड़ता में देखे जहाँ सेवा पूजा पधराई गई है ना, पुरानी साला में देखे, और यहाँ पर सुंदर शाह जी फूलपुर भैया में देखे, यहाँ पर भी 14 भाग अभी तक नहीं। पढ़ते तो होंगे खैर, सुंदर शाह तक तो ले आए होंगे, लेकिन सेवा पूजा में पहले कैसी हालत थी और जो उचित विधि आ रही है अब भी वही। तो इसके अंदर मेहर देखे सतगुरु साक्षात 14 अंगों से आकर हमारे घर में विराजमान है सुंदर शाह जी, लौकिक घर में, और हृदय में तो अंदर जाने ही। और वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम कितना उनका रस लेते हैं, कितना अध्ययन करते हैं, कितना मनन करते हैं, किस भाव से सेवा करते हैं। तो उस समय इसीलिए तो सुंदर साथ चर्चा के लिए बहुत परेशान रहता था, है ना। अब कीमत भी उसी की समझ लेते सुंदर साथ की। अब तो अगर बुलाए भी तो पीछे को हटे। और पहले कितने थे कि भाई हमें वो चर्चा वहां मिल जाए, आखिर क्या चीज है। तो धामधनी की मेहर से कितना विस्तार अब बढ़ता जा रहा है। लैपटॉप पर देख लो, मोबाइलों पर देख लो, है ना, कहीं भी घर घर में देख लो, मंदिरों में देख लो, हर जगह अब ये सेवा उपलब्ध। शुक्राना उत्तम गुरु का इसके लिए भी, ये अपने श्रीमुख वाणी को अब प्रकाशित होने में कोई देर नहीं लगती। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं कि खूब धूमधाम से और आनंद मंगल से निज मंदिर में सेवा पूजा की पधरावनी की गई परमहंस महाराज जी के कर कमलों से। खुद उनके हाथों से यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की गई। बोलो श्री फूलपुर भैया की जय। ऐसा स्थान भी सुंदर साथ जी धन्य है। आंगन में संतों के निवास हेतु सुंदर साथ जनों ने कार सेवा करके एक विश्राम गृह भी बना दिया। आंगन में जो बाहर से आते हैं एक पार्किंग भी बना दी, है ना, उनके ठहरने के लिए भी बना दिया। अब सुंदर साथ जी महाराज जी ने क्या किया, कहा कि जो मंदिर की स्थापना तो हो गई, जैसे पन्ना जी में हमारा बंगला जी था, जब सुंदर साथ वहां पर गए, और फिर चारों तरफ उनके रहने के घर बन गए। आता ना, अभी तक में हमने पढ़ा था कि आज उनके घर जा रहे, मानिक भाई के घर जा रही हैं, पावड़े बिछा जा रहे हैं, हाथ पकड़ कर लटकती मटकती चाल से चल रही हैं, है ना, और फिर वापस बंगला जी में आ रही हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी सुंदर साथ जी वर्णन कर रहे हैं कि बीच में तो मंदिर बन गया, और उसके बिल्कुल सामने पूर्व दिशा में ही जो गहबर शाह मिश्र थे, जिनके दिल में इच्छा आई थी कि हम मंदिर की स्थापना करें, उनका रहने का निवास स्थान पर परिवार सहित रहने लगे। और सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जो पश्चिम से लगा, यानी पीछे की साइड में मंदिर के, तो इसमें द्वारिका प्रसाद मिश्र, अब ये तीन मेन थे ना,
तो यहाँ पर गहबर साहा का पूर्व दिशा में आ गया, द्वारिका प्रसाद का पीछे की साइड में। और उत्तर दिशा में वर्णन कर रहे हैं कि जो अभी ये सिद्ध कुमारी जी थी सुंदर साथ जी, अब ध्यान देखना, जो सिद्ध कुमारी जी थी तो सिद्ध कुमारी जी के ही कर कमलों से, कौन थी सुंदर साथ जी? गहबर शाह मिश्र की बहन, जिनके अंदर में ये इच्छा आई कि हम मंदिर की स्थापना करें, तो उन्हीं की बहन थी सिद्ध कुमारी। तो इन्हीं के कर कमलों से एक सरोवर यानी कुएं का निर्माण किया गया, जो आज भी है सुंदर साथ जी। कभी धाम धनी की मेहर हुई तो जरूर दर्शन करके आएंगे, है ना। और धन्य वे सुंदर साथ जो उस स्थान के दर्शन करके आ चुके। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर सिद्ध कुमारी के ही कर कमलों से यहाँ पर एक कुआं बनवाया गया इस मंदिर की उत्तर दिशा, और दक्षिण दिशा में बनाया गया कि जो और सुंदर साथ थे उनके रहने के लिए घर बना दिए। तो इस तरह से जैसे बंगला जी के चारों तरफ बन गए थे ना, तो इसी तरह से यहाँ पर भी मध्य में तो मंदिर बन गया और सुंदर साथ जी चारों तरफ सुंदर साथ के रहने के लिए स्थान। ऐसे इस पवित्र स्थान पर हमारे इस मंदिर की स्थापना की गई है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जब स्थापना हो गई तो मंदिर में युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की सेवा स्थापित हुई, और तब से नियम बनाया गया कि बसंत, होली, फाग और जन्माष्टमी और शरद पूर्णिमा के उत्सव प्रति वर्ष यहाँ पर संपन्न किए जाए। ये परमहंस महाराज जी ने कहा कि यहाँ पर जो बसंत होती है, होली होती है, होली फाग खेली जाती है, यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी। देखना, जो हम ये कहते हैं ना कि यार हमें जन्माष्टमी नहीं मनानी चाहिए, तो क्या परमहंस जी को इतना ज्ञान नहीं था जन्माष्टमी मनानी चाहिए नहीं मनानी चाहिए? कहते थे जन्माष्टमी तो विष्णु भगवान ने जन्म लिया, लेकिन उनके अंदर साक्षात पूर्णब्रह्म परमात्मा की शक्ति ने भी तो लीला की 11 वर्ष तक। तो सच पूछे तो बेबुद्धि के हैं जो कहते हैं जन्माष्टमी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि जब हमारे परमहंस जी ने किया था, जब हमारे पन्ना जी में मनाई जाती है, नवतनपुरी में मनाई जाती है, वहां मंगलपुरी धाम में मनाई जाती है, हम इतने बड़े हो गए कि हम ये कहे कि घर में नहीं मनानी चाहिए, बच्चों को खिलाओ बना बनाकर भोग मत, क्या कहेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए सुंदर साथ जी स्वयं परमहंस महाराज जी ने कहा, और जब से ये मनाई जा रही है, जन्माष्टमी भी बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है ना, क्योंकि उस तन का तो प्रकटीकरण हुआ ना जिस तन में मेरे धाम धनी है। तो पता नहीं बुद्धि क्या काम करती है। यहाँ पर भी अगर तुम अपने बर्तन में कोई चीज रखते हो, मान लीजिए गिलास है, गिलास में तुम दूध रखा है, तो गिलास को तुम क्या कदर नहीं करोगे, उसको ऐसे ही फेंक दो, उसको तो और संभाल कर रखोगे क्योंकि इसमें मेरी चीज रखी जाती है। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर, और शरद पूर्णिमा जो पद्मावती पुरी धाम में भी हर्षोल्लास से मनाई जाती है, तो यहाँ पर उत्सव संपन्न किया जाए, ये नियम बना दिया। और उसी के अनुसार आज भी ये उत्सव यहाँ पर खूब धूमधाम से भक्ति भाव से मनाया जाता है, और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा और भजन भक्ति को चर्चा को लेकर यह स्थान ब्रह्म लीला का मुख्य केंद्र बना हुआ है, अब भी बना हुआ है। तो यहाँ पर ऐसी लीलाएं होने लगी सुंदर साथ जी, कह रहे जैसे कि ब्रज में होती थी ना, गोप ग्वाले, है ना, श्री कृष्ण जी, राधा रानी, इस तरह से जितनी भी लीलाएं होती थी, तो यहाँ पर साक्षात परमहंस जी के अंदर तो साक्षात युगल स्वरूप विराजमान है ना। और कैसे बाल स्वरूप भी रूप धारण कर लेते थे, आएगा वर्णन। तो यहाँ पर कोई अपने गाय चरा चरा कर आ रहा है, फिर चर्चा में आ रहे, तो यानी कह रहे कि ये दूसरा ब्रजमंडल यहाँ पर बने, उसी आनंद की अनुभूति करने लगे सुंदर साथ। ब्रज की लीलाओं का वर्णन होता, रास की लीलाओं का वर्णन होता, परमधाम की लीलाओं का वर्णन होता, कितनी प्यारी भरी प्रेम भरी रामते श्री कृष्ण जी ने की है, उन सब लीलाओं का यहाँ पर वर्णन। तो आने वाले सुंदर साथ में कितना हर्षोल्लास बढ़ता चला गया, और दिन प्रतिदिन श्रोताओं की यानी सुंदर साथ की भी संख्या बढ़ती चली गई। और सुंदर साथ जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जो बाबा प्रागदास हैं उनने तो प्रेम में बिल्कुल भीग कर इसको क्या कहा सुंदर साथ जी, भावती पुरी, एक पुरी के नाम दे दिया फूलपुर भैया को, भावती पुरी, है ना, जो भाव से भरी हुई है, प्रेम के भाव से, तो इसलिए कह दिया ये भावती पुरी धाम है हमारा। और इस पवन पावन स्थान की महिमा तो चारों ओर फैल गई, फैलते फैलते सुंदर साथ जी अब क्या कह रहे हैं, जब देखिए पहले भी चर्चा हो रही थी, लेकिन अब मंदिर की स्थापना हो गई तो और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, सुबह की शाम की संध्या आरती सब कुछ वचन किया था, क्योंकि अब घर पर भी नजदीक नजदीक बन गए, तो दिन रात उस रस का पान कर रही हैं। तो जोर शोर से जब चर्चा होने लगी तो दूर दूर तक फैल गई सेवा।
तो यहाँ पर कह रहे कि फैलते फैलते मांडा स्टेट के श्रीमंत राजा साहब, मांडा स्टेट के श्रीमंत राजा साहब जो क्या थे, अक्षेत्रपाल सिंह के पिता थे, राजा थे, है ना, श्री मांडा के स्टेट के। तो उनके कानों तक पहुंची और श्री परमहंस जी एवं भैया स्थान की महिमा पहुंचने से राजा वेद शास्त्र आदि में निपुण ऐसे राज पंडितों को बुलाकर कहा, हे भैया स्थान में एक महात्मा कई वर्षों से पधारे। उस राजा ने जब सुना कि ये महात्मा जी आए हुए हैं और ऐसे ऐसे में चर्चा कर रही हैं, तो उन्होंने अपने राज पंडितों को बुलाया। ध्यान देना, जैसे हमारा शास्त्रार्थ हुआ था, श्री जी का शास्त्रार्थ हुआ था राज पंडितों से और मुल्लाओं से भी हुआ था। तो यहाँ राजा ने अपने वो चीज बुलाई कि भाई तुम जाओ, है ना, भैया स्थान में एक महात्मा कई वर्षों से पधारे हैं और सुनते हैं उनकी ज्ञान चर्चा बड़ी विचित्र सुनने में आती है। क्या विचित्र सुनने में आती है, उनकी चर्चा को बता रहे हैं कि उनका कहना है संसारी जीवों का संबंध माया में प्रकृति के साथ है। ध्यान देना, राजा जो है ना अपने पंडितों को बता रही बात कि जो भैया गांव में एक महात्मा जी आए हैं, वे चर्चा क्या करते हैं, ये चर्चा बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे कहते हैं कि जो संसारी जीव है उनका संबंध माया में प्रकृति के साथ है, जो स्वप्न के समान उत्पन्न होते हैं और लय हो जाते हैं। अब ध्यान देखना, जो हम जागृति में तो हम तो सुन पा रहे, समझ पा रहे हैं, लेकिन जो भी इस ज्ञान से परिचित नहीं है तो उसके अंदर क्या भाव आएगी, ये देखना कि वे कह रहे हैं कि जो जीव का संबंध है माया में प्रकृति के साथ है, जो स्वप्न के समान उत्पन्न होते हैं, लय हो जाते हैं। अब कह रहे हैं कि जो ईश्वर सृष्टि में दूसरी सृष्टि भी बताते हैं कि जो ईश्वर सृष्टि का संबंध वो ईश्वर के साथ होता है, जीव का संबंध माया के साथ, ईश्वर का संबंध ईश्वर सृष्टि के साथ होता है, जो ब्रह्म के संबंधी, क्योंकि ईश्वर सृष्टि तो ब्रह्म के संबंधी है, क्योंकि सतंग अक्षर ब्रह्मराज जी महाराज जी का अंग है। ऐसे ब्रह्म सृष्टि का जगत और जगदीश के साथ कोई संबंध नहीं होता। ये भी कह रहे कि ईश्वर सृष्टि का संबंध तो ईश्वर से है और जो ब्रह्म सृष्टि है तो उसका संबंध तो जगत और जगदीश के साथ कोई संबंध, जगदीश का मतलब विष्णु भगवान, जगत के जो ईश है, तो जब उसके संसार संबंध तो उसके मालिक से भी कोई संबंध नहीं है। वे तो पूर्ण ब्रह्म सृष्टि सच्चिदानंद के अंगनाओं के समान है। यह संसार तो अनुभव करने के लिए उनकी वासना मात्र यहाँ पर उतरी। देखो राजा कितना ज्ञानी था जो एक एक चीज बता रहा है कि ऐसे ऐसे सुनाते हैं। तो कितने ध्यान से सुनी होगी चर्चा, अभी दर्शन नहीं किए, औरों के माध्यम से सूचना मिल रही है, तो कितनी क्लियरिटी है इसमें देखो कि जीव जो है, जीव का संबंध जगत से है, वो स्वप्न की भांति बनता और मिटता है। जो ईश्वर सृष्टि है उसका संबंध ईश्वर से है ना, और जो ब्रह्म सृष्टि है उसका जो, वो तो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना है, वो तो उसी के समान है। और वो यहाँ पर उतरी नहीं है, वो तो केवल मात्र इसको देख रही, इस जगत और माँ जगदीश से उनका कोई संबंध नहीं है। माया में आकर माया के आवरण को लेकर निज वर को, निज घर को बिसरा दिया है। अब उनका कहना है कि जो ब्रह्म सृष्टि खेल देखने के लिए आई है, यहाँ आकर उनके ऊपर माया का आवरण पड़ गया, जिसके कारण वो अपने घर को और अपने निज वर को, अपने प्राण प्रियतम को भी भूल गई है और विस्मृति को लेकर भ्रम में भटक रही है। वे सतगुरु द्वारा ही जागृत होंगी। ये 14 लोक मिथ्या है, नासवान है, देवी देवता और तीर्थ मुक्ति दाता नहीं। कितने भी देवी देवता हैं या कोई भी तीर्थ है, वो मुक्ति दाता नहीं है, क्योंकि उनसे मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि ये ब्रह्मांड में ही रहने वाले हैं। तो अखंड मुक्ति इनसे कैसे मिलेगी, नहीं मिल सकती, है ना। तो अब देखो सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं कि ये 14 लोक मिथ्या है, नासवान है, देवी देवता और कोई भी तीर्थ मुक्तिदाता नहीं है। तुम समझ सकते हो अच्छी तरह से, क्योंकि ये ब्रह्मांड स्वपन का है, तो इस स्वपन के ब्रह्मांड में मुक्ति अखंड कहाँ से मिलेगी, क्योंकि बैकुंठ की मुक्ति भी अखंड नहीं है, कुछ समय के लिए। वे स्वयं क्षण भंगुर होने के कारण मुक्ति की का आकांक्षा करते हैं, अतः उनकी उपासना छोड़कर एकमात्र परब्रह्म अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण का अनन्य भाव से चिंतन, सुमिरन, ध्यान करना चाहिए। अब ये कहे कि श्री कृष्ण भी तो यहाँ उसमें आ गए,
श्री कृष्ण के अंदर जो कृष्ण तत्व है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो श्री कृष्ण का तीसरा रूप है सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म, जो उनके अंदर वो शक्ति विराज, उनकी तरफ संकेत है। नहीं तो श्री कृष्ण को भी देवी देवताओं में घटित कर देते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अनन्य भाव से चिंतन सुमिरन ध्यान करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति बेहद मंडल में है, सुंदर शादी इस क्षर मंडल से ऊपर उठकर। कलयुग में यही एकमात्र उपाय है, ऐसा मैंने सुना है। राजा बता रही हैं पंडितों को कि वे कहते हैं कि ये सब कुछ मिथ्या है, इसमें केवल देवी देवताओं को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की अनन्य भाव से भक्ति करे, यही मुक्ति का साधन। इसलिए आप लोग महात्मा जी के पास जाइए और हकीकत क्या है जाकर पता लगे। तो माया तो उठनी है, जहां पर चर्चा चलेगी, आना है दज्जाल तो वहां शोर मचाएगा ही दज्जाल वहां पर। राजा की आज्ञा सुनकर राज पंडितों में से जो पंडित विद्या और ज्ञान में परिपक्व हो गए थे, ऐसे दो पंडित बोले। है ना, पंडितों का शास्त्र होता है तो बदल बदल के लेके गए थे पत्र को श्री जी के पास, छत्रसाल जी ने धुतकार दिया कि जाओ यहाँ से, आज के वक्त में कोई राज पंडित नहीं मानेगा, न तुम्हारे साथ सेहरा बंधवाएगा, न तुम्हारे सम्मान में कोई खड़ा होगा, न तुम्हें कोई आज तक खर्चा मिलेगा, जाओ यहाँ से। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर भी दो पंडित बोले, श्रीमान आप श्री जी ने जो सुना है, अगर वह सही है तो वे महात्मा सनातन धर्म को तोड़ फोड़ कर केवल अपने कपोल कल्पित पंथ को फैलाने के लिए जनता को भरमा रहे हैं। पंडितों ने कह दिया जिनको ज्ञान था, अगर आपने ये सुना और ये सत्य है तो वे तो हमारे सनातन धर्म को क्या कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और अपना कपोल कल्पित यानी अपनी कल्पना का धर्म लेकर लोगों को बहका रहे हैं कि एक परमात्मा है। देवी देवताओं का खंडन करके तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता को नहीं जानते। जब तक अज्ञानता में होंगे तो यही सोचेंगे अरे ये देवी देवताओं का तो अपमान करते, ये अपमान नहीं, ये वास्तविकता है, सत्यता है। एक अनाड़ी की भांति बात करते हैं, जैसे कोई एक अनजान जाए, छोटा बच्चा है ना, टेलर के पास जाए, उसको कपड़ा बहुत प्यारा लगा, वो काटते हुए देखा तो क्या कहेगा, इसने टेलर ने तो कपड़ा काट दिया, नाश कर देते हैं अच्छे कपड़े। लेकिन उसको नहीं पता कि ये काट छाटता कितना सुंदर रूप तुझे देगा जो तू धारण करे। तो इसी तरह से जब तक अज्ञानता में तो सोच रहे हैं कि ये तो हमारे वेद शास्त्रों को, हमारे धर्म का, हमारे देवी देवताओं का खंडन मंडन कर रहे हैं, तो इनका तो अपना कपोल कल्पित ज्ञान है और जनता को बहका रहे, क्योंकि अभी वास्तविकता से वाकिफ नहीं। तो सुंदर साथ जी उन्होंने कहा देखो, हम लोग आज ही उनके पास जा रहे हैं, वेद शास्त्र पुराण तो ठोक ठोक कर कहता है कि ब्रह्म में जगत और जगत में ब्रह्म। अब पंडित बोल रहे हैं कि वो किस बेस पर कह रहे हैं, भाई सारे शास्त्र तो ठोक ठोक कर कह रहे हैं कि ब्रह्म में जगत है, यानी ब्रह्म के अंदर जगत है और जगत ब्रह्म के अंदर है, जो पीछे शास्त्र द्वार में कि कण कण में परमात्मा है। तो वो कह रहे, अब फिर कैसे कह रहे कि जगत में परमात्मा है नहीं, कैसे तीन स्थिति बता रहे हैं। हम जाएंगे उनके पास और हम पूछेंगे, है ना। वेद गीता भी कहती है कि ईश्वर सर्वभूतानाम हरिदेश अर्जुनम तिष्ठति। अब उन्होंने कहा कि गीता में भी कहा गया, अर्जुन ने जब अर्जुन को उपदेश दिया श्री कृष्ण जी ने कि ईश्वर सर्वम भूतानाम हरिदेश अर्जुन तिष्ठति, कि ईश्वर तो सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है, गीता में भी कहा। फिर वे कैसे कह रहे कि ब्रह्म यहाँ पर नहीं है। क्यों ये भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि अभी ब्रह्म के जो तीन रूप है उनसे वाकिफ नहीं है। जो नारायण आदि नारायण है, महाविष्णु है, केवल उस तक उनकी दृष्टि है। तो महाविष्णु ही तो अपने अंश रूप से यहाँ पर हृदय में विराजमान है, और वो भी उसकी सत्ता, जैसे सूर्य की किरणें यहाँ पर आती, ऐसे उनके संकल्प से जीव बने हुए हैं। तो वो ब्रह्म तो नहीं है ना, पूर्ण ब्रह्म तो नहीं है ना। तो ये तीन पुरुषों का भेद ना समझ पाने के कारण उनके अंदर ये अज्ञानता बैठी हुई है। शंकराचार्य जी भी कहते हैं, अब ये उदाहरण दे देकर बता रहे राजा को कि हमारे पास देख कितना ज्ञान है, और वो कैसे कह रहे हैं, हम अभी जाएंगे उनको, उनकी बात का भी हम उनको जवाब देंगे। ब्रह्म इव इदम सर्वम जगदीश इत, यानी शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि जो ब्रह्म है, जो जगदीश है, वो सब इसी जगत में है, कहीं अलग नहीं, माया ब्रह्म दोनों एक। इस प्रकार सर्व जीव चराचर ब्रह्म है। तो फिर ये महात्मा जी किस प्रमाण से बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी की बात बता दी, गीता की बात बता दी, शास्त्र पुराणों की बात बता दी, और फिर ये किस बात पे कह रहे हैं, कोई बात मैच नहीं कर रही है।
तो हम उनके पास जाते हैं और उनको अभी हम सबक सिखाते हैं। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर संसार और जगत का शाश्वत संबंध ब्रह्म के साथ नहीं है, ध्यान देना, संसार या जगत का शाश्वत संबंध ब्रह्म के साथ नहीं है, ऐसा विचार लेकर दो पंडित भैया स्थान के लिए प्रस्थान कर गए कि हम जा रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि यहाँ ब्रह्म में जगत नहीं है, इस जगत में ब्रह्म नहीं है। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कबीर साहब का अनुभव बताते हैं, क्या कह रहे हैं, जहां ज्ञानी तहां गड़बड़ा, कबीरदास जी ने भी कहा है, जहां ज्ञानी तहां गड़बड़ा, जहां पंडित तहां विवाद। जहां ज्ञानी होंगे वहां गड़बड़ गड़बड़ होनी होनी है। जैसे देखो हमारी वाणी में कितनी काट छाट होकर कितने मतभेद हो रहे हैं। तो जहां ज्ञान है तहां गड़बड़ा, ज्ञान की दृष्टि पढ़ेंगे, ज्ञान है प्रेम की दृष्टि पढ़ेंगे, साक्षात राज्य, उसमें कोई विरोध नहीं है। और जहां पंडित तहां वाद, जहां दो पंडित बैठेंगे वहां वाद विवाद होगा। और जहां तापसी तहां तेज, जहां तपस्वी है, अपने आप को तपाने वाले हैं, वहां तेज होता है, उनकी ऊर्जा का वो तेज होता है। और जहां शांति तहां स्वाद, जहां अंदर में शांति होती है वहीं पर स्वाद आता है। नहीं तो ज्ञानी में, ज्ञान में गड़बड़ी है, पंडितों में विवाद, पंडिताई में विवाद है, तापसी में तप है, लेकिन जहां पर शांति होती है, प्रेम होता है, वहां पर स्वाद आता है। ये कबीरदास जी ने कहा। तो अब सुंदर साथ जी कैसे ये वहां पर जाते चल रहे हैं रास्ते में ज्ञान के अभिमान में होकर। अब देखे क्या लीला करते हैं। रास्ते में जाते जाते दोनों ने तय किया, क्योंकि जब जाएंगे अंदर में भरकर जा रहे हैं तो विचार तो कुछ ना कुछ चलेगा, ऐसा तो नहीं कि खाली आ जाए, उसके बारे में सोचते जा रहे सोचते जा रहे सोचते जा रहे। तो सोचते जाकर क्या कह रही हैं सुंदर साथ जी, वहां जाकर महात्मा जी को दंडवत प्रणाम नहीं करना। सलाह कर ली, कभी जाते हो तो चरणों में झुक जा, तो आपस में एक दूसरे को सलाह दे रहे, क्योंकि जब जाते हैं ना गड़बड़ी करने के लिए ज्ञानी, तो पहले ही अहंकार ऊंचा है ना, तो पहले ही सलाह मिला ली कि जाते ही दंडवत प्रणाम नहीं करना, है ना। और वे अपने कपोल कल्पित धर्म को जैसे में फैला रहे हैं ना, उसे बंद करवाकर सनातन धर्म को स्वीकार करवाना, कैसे भी ना कैसे करके उनको हराना, अंदर में जा रहे हैं, है ना। स्वीकार कराकर सबके सामने नीचा दिखाकर उनका घमंड हमें चूर चूर करना है। क्यों करना चूर चूर, है ना अंदर की, हमारे अंदर तो वो ज्ञान है, हमारे पास साक्षियां हैं, तो उनका घमंड हम तोड़ेंगे। ऐसा अहंकार लेकर वे भैया ग्राम में पहुंचकर सामने आने वाले ग्रामवासी से पूछा कि सुना है भाई, इस गांव में कोई महात्मा जी आए हुए हैं। उन्होंने जो पूछा, है ना, तो उनका स्थान कहाँ पर है। अब जैसे गांव में पहुंचे तो गांव में तो बता दे भाई, कुछ फलांग की दूरी पर चले जाओ, क्योंकि मंदिर बन चुका था, कि वहां जाओ और वहां पर तुम्हें महात्मा जी मिल जाए। अब सुंदर साथ जी वहां महात्मा जी दोनों जो ज्ञानी हैं, अब गांव में प्रवेश करके धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। और वहां परमहंस जी से कैसे इनकी बातें होती हैं, कैसे नतमस्तक होते हैं सुंदर साथ जी, इसका प्रसंग आगे लेंगे, क्योंकि अब समय अनुमति नहीं दे रहा है, चौपाई का समय हो गया है सुंदर साथ जी, ये प्रसंग अधूरा रह गया, उस प्रसंग को अगली मीटिंग में आपके देखना सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, परमहंस श्री गोपाल मणि जी की जय, भारतीपुरी राम की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। चलते हैं सुंदर साथ। सुंदर साथ की जय। असत मंडल में सब कोई भूल्या पर खंड किन न बताए, नींद का खेल खेलत शब नींद में जागे न किन दिखाए। इस झूठे जगत में सभी भूल रहे हैं, किसी भी व्यक्ति अक्षर की पंचवासनाओं, अक्षर की पंचवासनाओं को छोड़कर अखंड धाम की पहचान नहीं हो पाई। सारे संसार जगत मोह अज्ञान नींद का है और सभी लोग इसी में भटक रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस मायावी नींद में को छोड़कर जागृत नहीं हो पा रहा है।
जैसे कि इस झूठे जगत में हम सभी भूल रहे, कोई भी इसमें जागृत नहीं है, केवल पंच वासना को छोड़कर। जैसे कि शिव, विष्णु भगवान और सनकादि, सुखदेव मुनि जी और कबीरदास जी, इन पंच वासना को छोड़कर कोई भी जागृत नहीं है। मतलब इस संसार में हम सभी नींद में सोए हुए हैं। बिना सतगुरु के तो ज्ञान मिलता ही नहीं भाई। यहाँ सतगुरु राज्य की मेहर होगी तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। और जब हमारे पास राज्य की मेहर ही नहीं है, हम इस नींद में खा रहे सो रहे, अपना देवी देवता को पूज रहे, देवी देवताओं का भी हमें असलियत में पता नहीं कुछ भी। इस ब्रह्मांड में आके हमें देवी देवताओं का भी पूज रहे, पर बाकी हमें इस चीज का एहसास नहीं है, ये हमें क्या देना चाह रहे क्या नहीं। तो इस ब्रह्मांड को छोड़कर मतलब पहचान नहीं हो पाई। सब मोह, यू मोह का ही संसार बना हुआ है, अज्ञान रूपी। जैसे अज्ञानता ही है हमारे अंदर, जब हम किसी चीज की पहचान ही नहीं कर पाए। जी। और कोई बस भाव? जी मेरे को तो बिल्कुल सही है सुंदर साथ जी। और किसी के अंदर कोई प्रणाम। सोफा के लिए बहुत अच्छा लगा। आगे आप ही बता दीजिए। हाँ, नहीं नहीं, और सुंदर साथ का कोई भाव है तो बताइए। जी, अभी ये चर्चा ही चल रही थी, बीतक में भी यही चर्चा चली सुंदर साथ जी, है ना, कि किस तरह से जीव सृष्टि है ना, अस्तित्व मंडल, पूरा मंडल है। प्रण- प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। भाई जी प्रणाम जी। बोल लो थोड़ा सा। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी। जे बताया ये सपने का ब्रह्मांड है। जी। सपने में ये आए, अज्ञानता से ही तो बना ना ये। तो ये अज्ञानता से बना, अज्ञानता में ही घूम रहे, अज्ञानता में ही खा रहे पी रहे। पहले जैसे थे तो हमें कुछ भी नहीं पता था, एक सपना सदा, सपने के देवी देवता थे, सपने को पूज रहे थे, सपने को खा रहे थे। लेकिन अब हमें सुंदर सास से, अपने सतगुरु से पता लगा। देखो पंचवासनाएं आई, उन्हें पता, हमें तो उनका भी नहीं पता था, तो हमें सतगुरु ने बताया पंचवासना कौन है, कहाँ से आई, अक्षरवम से आई, कहाँ आई, ये सपने में यहाँ आई, इस ब्रह्मांड में आई। इन्होंने अपने संकेत लिखे, परमात्मा ने लिखवाए। तो लेकिन हमें कुछ नहीं पता था, हमें तो सिर्फ इतना पता था, खा लिया खो लिया दे पूज लिए। हमें तो पता होना चाहता ना, हम तो परे की थी ना यहाँ से। ये तो सपने के थे, हम तो परे के थे परम धाम के। लेकिन हमें भी नहीं पता था, क्यों क्यों नहीं पता था कि ये खेल हमने परम धाम में बैठ कर मांगे था। अगर अज्ञानता में ना परमात्मा हमारे पर परमोशी को पर्दा न गया तो हम देखते कैसे, फिर तो जागृत परम धाम में ही थे। तो हमें यहाँ से मेरे सतगुरु आए, सुंदर साथ मिला, सतगुरु मिले, वाणी मिली, उनकी कृपया हुई उनके चरणों की। तो आज हमें पता लगा कि हम कौन है, ब्रह्मात्माएं हैं, मूल मिलावे में बैठी। उनकी सूरता दृष्टि यहाँ आई इस चोले पे बैठ के। आज जीव भी थोड़ा सा जागृत हुआ, और आत्मा तो जागृत है ही। लेकिन सुंदर साथ की कृपा से आज हमें पता लगा कि ये मिटने वाला है, ये प्रकृति जो है मिटने वाली है। अक्षर ब्रह्म की प्रकृति अखंड है, और वो इन दोनों से पर है। आनंद स्वरूपा हमारा परम धाम है, चेतन है, सत्य है, चित है, वो तो आनंद का भरा भंडार है। प्रणाम जी। हाँ, किसी और सुंदर साथ के दिल में किसी इस शब्द को लेकर भाव आ रहा हो, है ना, असत मंडल क्या है, पंच वासनाएं हैं, तो पंच वासनाओं का स्थान कहाँ पर है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसा ये सौपन के अंदर ही तो विष्णु जी, मतलब जो तीर देव हम बनाने वाले हैं, वो सब सौपन के ही हैं। और सौपन में ये जीव बनाई। जब वो आत्मा देखने लगी, उसकी नजर पड़ी, फिर वाणी आई, तारतमाया, तो जीव तब जागृत हुआ। बिल्कुल सही। और तभी ये परमात्मा का पता चला। उससे पहले जो स्वप्न देख रहा, वो तो स्वप्न देख रहा, वो तो इसलिए नींद में स्वप्न देख रहा। और जो स्वप्न में बन रहे तो उन्हें पता ही नहीं। उन्हें तो स्वप्न का ही पता होगा ना कि हम स्वप्न में बन रहे मिट रहे। उन्हें सोपन का भी नहीं पता कि ये सोपन है, हाँ। इसे सत्य समझते हैं। हाँ जैसे जी। ये है ना कि जगत नहीं, जैसे। ब्रह्म में जगत है, जगत हाँ में जी। ब्रह्म हाँ जी। तो पर विष्णु भगवान जी तक का ही पता था उन्हें, है। हाँ, बैकुंठ तक का ही पता था। तो इसीलिए तो इसमें कह दिया ना कि सारा जगत मोह और ज्ञान की नींद का है। तो सारे देवी जी। देवता भी इसी में आ गए, और सभी लोग इसी में भटक रहे हैं, क्योंकि पता तो नहीं। जब आत्मा
आत्मा जागृत हुई, स्वप्न देख रही थी और सतगुरु आए, आत्मा जागृत हुई, तारतम मंत्र आया, तभी जीव को, उस जीव को भी तभी पता चला तो ये अखंड का, पंच वासनाएं कब भगवान का आई? भी। ये पंच वासनाएं कब आई संसार में? हम ब्रह्म ये सृष्टि से ये पहले भी आई, कलयुग में, हम ब्रह्म कलयुग सृष्टि में से नहीं आई जी। पहले आई या साथ में आई है? ये ये भी साथ में ही समझ लो जी। कलयुग में, जब कलयुग शुरू ये हो तो गया, पहले ही आ गई थी ना कि 5 रत्न निकाल ले ढूंढ के। जी बिल्कुल सही प्रेम सखी जी, बिल्कुल सही है। कहा था ना कि मंथन करके मैंने 5 रत्न निकाले, तो पंच वासनाओं के अंदर तो अखंड का ज्ञान था, अखंड बेहद का। हाँ जी। बाकी किसी भी जीवों के अंदर सब इसी में भटक रहे थे, वो ज्ञान नहीं था। लेकिन अब सतगुरु, अब साक्षात महाराज जी आ गए, तो उन्होंने संसार की भी वास्तविकता बता दी, पंच वासनाओं की भी बता दी, अपने धाम की भी बता दी, और जो जीव फरामोशी में थे इनको भी जागृत कर दिया। कर दिया। बहुत सुंदर। हाँ जी, एक बात करा लो मन में। चलिए जयकारा बोल दीजिए बस, है ना, आज कर ले लेंगे आपकी मन की बात। मेरे प्रणाम, चलो प्रणाम। ठीक है। एक बात, प्रणाम बोलिए, प्रणाम, जयकारा लगाइए अनिता जी। प्रणाम जी। बोले बोले सतगुरु सतगुरु महाराज की जय, बोले धाम के धनी की जय, बोले गोपाल मणि जी